10वीं का चैप्टर 4 समांतर श्रेणी में आपका स्वागत है। ये है टॉपिक 2 या हम कह सकते हैं प्रश्नावली 2। यहां पर हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी के साथ साथ समांतर माध्य को। अब टॉपिक तो मैंने लिख दिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न होगा समांतर माध्य पर। समांतर माध्य कहता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब जितने भी पद होंगे सबको जोड़ना है और उनकी संख्या से डिवाइड करना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए प्रश्न लिखते हैं 1/2 और 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल है। -1/2 और +1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों को योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें भी पूछा गया समांतर माध्य, तो हमने सूत्र लिखा। सूत्र लिखने के बाद जो पद थे उसको लिखे। अब उनका योग करना है इसलिए इन दोनों को प्लस किए और दो ही संख्या है तो बट्टे में 2 लिख दिए। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने में मैंने आपको बता दिया जब हर समान होता है तो एक बार लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए इनका हर समान है तो उस 2 को हम एक बार लिखेंगे। अब ये जो -1 है वो प्लस होने वाला है इस 1 के साथ, और इनके बट्टे में है ये 2 तो उसके बट्टे में 2। अब 1 से 1 तो कट गया, सिंपल 1 से 1 कट गया तो ऊपर में क्या बचा, 0 बचा। उसके नीचे में क्या था, 2 था। अब उसके नीचे में भी क्या है, 2 है। ठीक, अब ये इसको काटेगा तो 2 शून्य खुद शून्य हो जाएगा। अब ये इसको काटेगा तो ये भी 2 शून्य खुद शून्य हो जाएगा। इसका मतलब बटे में संख्याएं जितनी भी रहे अगर फर्स्ट में शून्य है तो सब शून्य में बदल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने समझ लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। तो समांतर माध्य काफी इजी है, पर इसका टॉपिक 2 क्या हो सकता है। चलिए टॉपिक 2 देखते हैं। ये तो फर्स्ट था, 2 देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ना वो इसी से मिलता जुलता है पर इससे एक लेवल अप है। क्या है कि अब बटे में नहीं संख्या है ना ही कोई सिंपल संख्या है, अब मैंने XYZ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है हमारा 5x² व x² का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, समांतर माध्य। तो सूत्र भी क्या लिखेंगे, समांतर माध्य का लिखेंगे। सूत्र क्या है, अब आपको याद हो गया होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सूत्र लिख लिए तो करना क्या है, मान भरिए। 2 ही पद हैं, दोनों का योग करना है। तो 5x² प्लस x² बटे 2। अब हम देखेंगे कि ये 5x² के साथ एक x² जुड़ेगा तो 5 में 1 जुड़ेगा, 6x²। अब 6 कैसे आया, तो देखिए ये पूरा संख्या जो लिखा है XYZ का, इनके सामने है 1। अब वो 1 इस 5 से जुड़ा तो हो गया 6 बटे 2 का 2। अब हम काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6। क्या बचा भाई, 3 बचा, x² बचा, y बचा और z बचा। ये आपका आंसर है। तो समझ आ गया, काफी सिंपल था। चलिए आपने बहुत ही सिंपल तरीके से पहला टॉपिक समझ लिया। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल में चलते हैं कि इस प्रश्नावली में और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। 3 तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला आपने समझ लिया, 2 बाकी है, उसको भी आज खत्म करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है कोई बात नहीं, पर समझा के छोड़ूंगा आपको। तो टॉपिक 2 है 2 -2 व 5 के बीच 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहले में आपने सिर्फ समांतर माध्य सीखा, अब ऐसे किसी 2 संख्या के बीच में 3-4 संख्याएं पूछेगी समांतर माध्य की, तो कैसे ज्ञात करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 3 पर समांतर माध्य आपको नहीं पता तो आप लिखेंगे माना वह 3 समांतर माध्य A1 A2 A3 है। जितनी संख्याएं पूछी जाएगी उतना A1 A2 A3 करके आपको मानना है। अभी आपने मान लिया, चलिए ठीक। अब किसके बीच में बोला है, 2 और 5 के बीच में, -2 और 5 के बीच में ये 3 समांतर माध्य। तो अब हम जमाएंगे -2 के बाद अब हम लिखेंगे A1 A2 A3 और फिर 5 को। तो जो प्रश्न कहता था हमने कर लिया, 2 संख्याओं के बीच में हमने 3 समांतर माध्य ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे सामने में क्या है, क्योंकि उसको हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को A से दर्शाना है और जो कि है -2। क्लियर। अगला सबसे अंत में होगा उसको अंतिम पद बोलेंगे, तो अंतिम पद है 5। क्लियर। कुल कितने पद है देखिए, 1 2 3 4 5। तो हम n का मान, n को बोलते हैं पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 5 है। तो कुल कितने पद है, 5 पद है। तो आपने a t n n समझ लिया। तो हर ऐसे प्रश्न में आपको ये 3 मान पता होंगे। अब आप क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो tn का फॉर्मूला लगाइए a + n - 1 × d। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि d का मान चाहिए। अब tn का मान 5 है, ये 5 लिख दिए। a का मान -2 है, लिख दिए। n का मान भी 5 है, लिख लिए। d का मान हमें नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, -2 इधर क्या हो जाएगा, +2। तो 5 में 2 जोड़ेंगे
ये 5 में घट जाएगा तो 4 डी का डी। अब ये दोनों जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। अब जो 4 का डी है वो पक्षांतर हो जाएगा, मतलब डी का जो 4 है वो पक्षांतर हो जाएगा, तो 4 को नीचे लेके आइए, क्या बचा वहां डी बचा। आपने डी का मान निकाल लिया ना, डी का मान क्या निकला 7/4। चलिए अब हम इनका मान निकालते हैं जो हमने माना था, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता है, ए टी एन एन और डी सब पता है, तो जब सब चीज पता है तो इनका मान निकल जाएगा। करना क्या है, जब a1 निकालना है ना तो आपको लिखना है a प्लस डी। क्या लिखना है, a प्लस डी। ये लिख लिए। चलिए मान भरते हैं। a का मान क्या है -2, a का मान क्या है -2, d का मान क्या निकाले हमने 7/4, तो प्लस 7/4। अब हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, 4 दूनी 8 प्लस 7/4 रहेगा, 8 में 7 जाएगा 1/4। ये आपका पहले संख्या का मान है। दूसरा है a2, तो अब a2 निकालना है तो सूत्र यही रहेगा, बस d में 2 लगा देना है, तो a प्लस 2d। अब a का मान -2 प्लस 2 और d का मान है 7/4। अब ये दोनों कटेगा तो 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब -2/7/2। फिर से 2 दूनी 4 प्लस 7/2। अब 7 में 4 घटाऊंगा 3 बचेगा, तो 3/2 a2 का मान है। अब a3 निकाल लेते हैं, तो a प्लस 3d लिख देंगे, ठीक है। अब a का मान -2, 3 इंटू 7/4। अब इसको तो काट नहीं सकते तो गुणा करेंगे, तो 7 या 21/4 प्लस -2, फिर से 4 दूनी 8, तो -8 प्लस 21/4। अब 21 में अगर मैं 8 घटा दूं तो कितना बचेगा, देखिए 21 का 1 चला गया, अब 20 बचा, 20 में 7 भी घटा दीजिए, तो 20 में 7 गया 13 बचा, तो मैं कहूंगा 13/4। अब बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस में रहेगा। अतः वह 3 संख्या जो आपने माना था a1 a2 a3, अब आप बता सकते हैं कि वो पहली संख्या 1/4 है, दूसरी संख्या 3/2 है, तीसरी संख्या 13/4 है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो इसके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे इस प्रश्नवाली में वो आपने समझ लिया। इसके पहले और ये दोनों में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपसे इसके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सब आसानी से बन जाएंगे। अब जो इसका प्रश्न 3 है ना, वो आप पहले चैप्टर वाला क्वेश्चन बनाते हैं अगर 2 और 3 का, तो उसी से रिलेटेड है। अगर उसको आपने समझ लिया तो ये भी बन जाएगा। तो मैं आपको इसको लास्ट वाले में बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, तो आप समझ चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, कमेंट करना ना भूले।